कल हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। आज हम सीखेंगे टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट क्या होती है एंड यूनिट कॉस्ट क्या होती है, और हमें अगर यूनिट कॉस्ट दी हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल कॉस्ट। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिट कॉस्ट का क्या मतलब होता है। यूनिट का क्या मतलब होता है कि किसी वन चीज का होना, एक वन चीज का, सिंगल चीज का होना ही क्या बोला जाता है, यूनिट कॉस्ट। और कॉस्ट उसकी वैल्यू, यूनिट कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि एक वस्तु की, एक चीज की, सिंगल की कॉस्ट को ही क्या बोला जाता है, यूनिट कॉस्ट। अगर हमें वन चीज की कॉस्ट पता हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमें वन पेन की अगर कॉस्ट पता है कि वन पेन 5 रुपीज का है, तो सिमिलरली हमें फाइंड आउट करना होगा कि 5 पेन्स कितने रुपीज में आएंगे। अगर वन पेन की कॉस्ट पता हो तो उसके बाद हमने कितने पेन्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, 5 की, और उस 5 को ही क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब है हमने कितने नंबर ऑफ, कितने यूनिट्स की, कितने ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स की, जैसे हमने 5 पेन्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी, तो वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, वो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाते हैं। और टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, इस यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट की जाती है, यूनिट कॉस्ट की मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ यूनिट्स। इसे मल्टीप्लाई करके हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट से रिलेटेड। देखो, फाइंडिंग टोटल कॉस्ट बेस्ड ऑन यूनिट कॉस्ट। हमें एक ऑब्जेक्ट की, सिंगल ऑब्जेक्ट की कॉस्ट पता होगी, उससे हमने टोटल कॉस्ट की, टोटल ऑब्जेक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। देखो, सबसे पहले एग्जांपल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पीछे एग्जांपल देखो, इट इज माय बर्थडे। इस लड़की का बर्थडे है। इट वांट टू डिस्क्राइब कैंडीज टू ऑल द चिल्ड्रन इन माय क्लास। और वो लड़की पूरी क्लास में कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। ईच कैंडी कॉस्ट 5 रुपीज। ईच कैंडी, ईच का मतलब है सिंगल, यानी कि हर एक कैंडी की कॉस्ट क्या है, 5 रुपीज। What will be the total cost if I buy candies for 25 children? तो हमने फाइंड आउट करनी है टोटल कॉस्ट। कितनी कैंडीज की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, 25 चिल्ड्रंस के लिए। अगर वन कैंडी की कॉस्ट 5 रुपीज है, हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है अगर हम 25 स्टूडेंट्स के लिए कैंडीज बाय करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंगल ऑब्जेक्ट यानी कि यूनिट की कॉस्ट कितनी है, एक वन यूनिट की कॉस्ट कितनी है। तो देखो, द कॉस्ट ऑफ वन कैंडी की कॉस्ट कितनी है, 1 रुपीज। एक सिंगल कैंडी की, वन कैंडी की कॉस्ट, एक सिंगल कैंडी की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपीज। आगे हमने नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि हमने टोटल कितनी कैंडीज फाइंड आउट करनी है, कितनी कैंडीज हमें चाहिए टोटल, 1 2 3 टू लेकर 25 नंबर ऑफ कैंडीज। 25 स्टूडेंट्स के लिए हमें कैंडीज चाहिए थी ना, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए, 25। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, सिंगल यूनिट कॉस्ट के साथ हमने मल्टीप्लाई करनी होती है नंबर ऑफ यूनिट को। तो सिंगल की कॉस्ट, एक वन कैंडी की कॉस्ट 5 रुपीज थी, तो 25 कैंडीज की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, वन कैंडी को मल्टीप्लाई करके 25 से, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 5, 1 2 चल जाएगा कैरी, 5 2 10, 10 + 2 12। 5 कैंडीज की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 125। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, हम वो डिस्कस करते हैं। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 4 रुपीज। वन पेंसिल की कॉस्ट है 4 रुपीज। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल्स? उन्होंने पूछा है कि 20 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी अगर हमारे पास वन पेंसिल की कॉस्ट है 4। तो आपने सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि यूनिट की कॉस्ट कितनी है। वन यूनिट
यानी कि 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 4 रुपीज। 1 पेंसिल कितने रुपीज में आ रही है 4 में। तो हमने फाइंड आउट कितनी पेंसिल की कॉस्ट करनी है 20 पेंसिल्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो हमारे नंबर ऑफ पेंसिल या नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो जाएंगे 20। हमने 20 पेंसिल्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और इसकी टोटल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल्स की क्या आ जाएगी 1 यूनिट की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ पेंसिल्स जितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स थी उसके साथ। तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 zeros are 0, 4 twos are 8। तो 80 रुपीज कॉस्ट आ जाएगी 20 पेंसिल्स की। तो इसी तरह हम टोटल ऑब्जेक्ट्स की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें यूनिट कॉस्ट यानी कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट की कॉस्ट पता होगी। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो हमने सॉल्व करनी है। थैंक यू।